सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स होते क्या हैं। बहुत ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं और आपको थोड़ा सा जानकर अलग लगेगा कि इनकी जो साइज़ है, जैसा कि वैसे नैनो शब्द से आप एक्वेंटेड होंगे, 1 से लेकर तो 100 नैनोमीटर के बीच में आती। याद रहेगा सबको। नैनो पार्टिकल की साइज़ कितनी रहती है? फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 बिलियन नैनोमीटर 1 मीटर के बराबर रहता है। कितना? 1 बिलियन नैनोमीटर। मतलब वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है नैनो, जिसका मीनिंग होता है ड्वार्फ, छोटा। लेकिन ये जो नैनो है ना, ड्वार्फ से कितने टाइम छोटा रहता है। नैनो स्केल आपको याद रखना है। नैनो स्केल अगर कोई पूछे तो वही बताना है आपको, मीन्स फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। So that is the introduction of the topic. What do you mean by nanomaterials? Within the range, scale इनकी from 1 to 100 नैनोमीटर। ओके, अब नैनो मटेरियल का शेप्स कैसा रहता है? जैसा अपन देखते हैं अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के डायमेंशंस लगते हैं अपने को, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड सो ऑन। वैसे ही नैनो मटेरियल्स के शेप डिफाइन करने के लिए अलग अलग डायमेंशन है। जैसा लास्ट में आपको दिख रहा है 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन मतलब एक्चुअली नो डायमेंशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। मतलब यहाँ पर आपको जो पार्टिकल साइज़ है वो 100 नैनोमीटर के ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देंगी। मतलब बेसिकली जो नैनो पार्टिकल होते हैं वही 0 डायमेंशनल वाले होते हैं, अगर आपको कोई डायमेंशन रिक्वायर नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ सकते हो तो एटम अगर तुम लेते, एटम का कोई डायमेंशन नहीं रहते, ना वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाता है, ना वाई एक्सिस जाता है, ना जेड एक्सिस जाता है, ठीक है ना। सपोज किसी चीज़ को मेजर करने के लिए 1 डायमेंशन लगता है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए 3 डायमेंशन लगते हैं, वट एवर। जैसा अगर अपन बात करते हैं ट्रायंगल की, स्क्वायर प्लेनर की, तो ये सब कैसे 2D इमेजेस है, वैसे ही नैनो पार्टिकल रहते हैं एंड इसको मेजर करने के लिए कोई डायमेंशन नहीं लगते। दैट इज कॉल्ड एज 0 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब क्या? फर्स्ट वाली डेफिनेशन, नैनो मटेरियल्स कैन बी नैनो स्केल इन 1 डायमेंशन, जिसको मेजर करने के लिए एक ही डायमेंशन लगते हैं। जैसे एग्जांपल है उसके नैनो ट्यूब्स और नैनो वायर्स। 2 डायमेंशनल मतलब जिसको मेजर करने के लिए 2 डायमेंशन रिक्वायर रहते हैं, उसके एग्जांपल है स्टैंड्स और फाइबर्स एज वेल एज नैनो ट्यूब्स। आपको एग्जांपल थोड़ी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल की एग्जांपल है, सॉरी नैनो जो ट्यूब्स की एग्जांपल है ना, 1 डायमेंशनल के अंदर आती है। आपको 2 डायमेंशनल में इसको नहीं लिखना है, 1 डायमेंशनल में लिखना है। 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स दे एग्जिस्ट इन सिंगल और फ्यूज्ड फॉर्म विथ स्फेरिकल, ट्यूबुलर एंड इरेगुलर टाइप के जो शेप्स आते हैं उनको कहते हैं 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल, ठीक है। ओके, मैं आपको इसी इसके नोट्स और प्रेजेंटेशन भी सेंड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय नैनो केमिस्ट्री? एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है नैनो केमिस्ट्री। वैसे तो अगर वर्ड भी ध्यान से देखिए आप नैनो केमिस्ट्री का, तो इसमें समझ में आता है। इसमें बेसिकली 2 वर्ड आपको दिखाई देते हैं। पहला जो वर्ड है, एक है नैनो और दूसरा है केमिस्ट्री। मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज नैनो साइंस। क्या डील करता है बेसिकली? It deals with the designing synthesis of nanoscale particles with different sizes, shapes, structure, composition and their organization। मतलब बेसिकली अपने को क्या करना है? नैनो पार्टिकल को डिज़ाइन करना है, उनकी सिंथेसिस करना है अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, सो डैट वी विल डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, वी विल डिस्कस देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड सो ऑन। क्योंकि जैसे जैसे तुम नैनो पार्टिकल की साइज़ चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। ओके, द बिहेवियर ऑफ नैनो मटेरियल में डिपेंड मोर ऑन सरफेस एरिया देन पार्टिकल कंपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सरफेस एरिया इज वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। सेकंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, सरफेस एरिया इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर दैट इनहांस द रिएक्टिविटी, स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है मतलब रिएक्शन करने के लिए आप ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली दे कैन बी यूज एज ए वेरी गुड कैटलिस्ट एंड सो ऑन। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, किसकी? नैनो पार्टिकल्स की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है नैनो पार्टिकल्स के। कलर, ठीक है, वो तो अलग अलग नैनो पार्टिकल का कलर अलग अलग हो सकते हैं। सरफेस एरिया, जैसा कि अभी अपने इससे पहले डिस्कस हुआ, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। यानी हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। कैसा रहता है? कोई सपोज मटेरियल है, बहुत ज़्यादा बल्क है, अगर बल्क मटेरियल को तुम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर और उनकी साइज़ जैसा कि अपन ने लिमिटेड किया फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर, तो वी कैन प्रिपेयर द नैनो पार्टिकल, ठीक है ना। अब एक्चुअली कैसा होता है, बल्क मटेरियल को आप तोड़कर उसके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल प्रिपेयर कर रहे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक आधा क्यूब, वो क्यूब को आप लोगों ने तोड़ दिए, ओवरऑल छोटे छोटे टुकड़ों का वॉल्यूम दैट रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके पास सरफेस बहुत सारे आ गए ना। सपोज एक क्यूब के आपने 100 टुकड़े करे तो आपके पास 100 अलग अलग टाइप की सरफेसेस तैयार हो गई।
आपकी ओवरऑल वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. सो फाइनली वी कैन से दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीजेस एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल्स. यही कारण है कि उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. दे कैन बी यूज एज ए वेरी गुड कैटलिस्ट, दे कैन बी यूज एज ए हेट्रोजेनस कैटलिस्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनियम, पैलेडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड. ठीक है ना. अब आपने नाम तो सुने होंगे या आपने 9th-10th क्लास के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़े होंगे. रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर कुछ मेटल्स पढ़े होंगे. तो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, ये ऐसे मेटल आते हैं जो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव टाइप के मेटल रहते हैं. इनका कोरोजन वगैरह भी नहीं होता गोल्ड पर. तो ठीक है ना, मतलब बहुत शांत रहते हैं, ज़्यादा कुछ सोडियम जैसी कोई रिएक्टिविटी वगैरह दिखाते नहीं है. लेकिन गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल है उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है. दे कैन बी यूज एज ए गुड कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. मतलब तुम बोल सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाता है. एक वही चीज़ जो बल्क में है और वही चीज़ के नैनो पार्टिकल, देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसके बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी और नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम एग्जैक्टली आ जाए. उनके अंदर डिफरेंस आता है. और नैनो पार्टिकल काफ़ी रिएक्टिव होती है. अलग अलग जगह पर इनके एप्लीकेशन रहते हैं. दे कैन बी यूज्ड एज ए वेरी गुड कैटलिस्ट आल्सो. ऐसी एग्जांपल है पैलेडियम की, प्लेटिनियम की, मेटल की. ये भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं. जबकि आप अगर इनके बेसिकली मेटल देखेंगे तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहते. मतलब आपने नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करके उनकी रिएक्टिविटी को क्या किया, बढ़ा दिए. ठीक है ना. थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, ये एक पार्ट पढ़े होंगे. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी दिया हुआ आता है. थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है. हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं. तो ये भी नैनो पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है. इट डिपेंड्स टोटली ऑन द साइज. मतलब आप छोटे छोटे सोडियम क्लस्टर वाला एटम देखेंगे, सपोज 1000 एटम का देखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 288 दिया हुआ है. 10,000 एटम्स का अगर आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो उसका 303. बल्क सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट दिया है 371. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स और डिपेंडिंग अपॉन द साइजेस नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती रहती है, चेंज होती है. उनकी थर्मल प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है. ठीक है. सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, इनके सिंथेसिस कैसे रहते हैं. ओके. दो बेसिक प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस किए हुए. एक है टॉप डाउन प्रोसेस और दूसरा है बॉटम अप प्रोसेस. कौन से दो प्रोसेस दिए हुए, एक है टॉप डाउन प्रोसेस, दूसरा है बॉटम अप प्रोसेस. मैं डायग्राम थोड़ी जूम कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट डू मीन बाय टॉप डाउन एंड व्हाट डू मीन बाय बॉटम अप. अब ये देखो, ये टॉप डाउन है. यहाँ पर आपको बल्क मटेरियल दिखाई दे रहा है. अरे दिख रहा है कि सबको बल्क मटेरियल दिखाई दे रहा है. बल्क मटेरियल को तोड़ कर छोटे छोटे उसके क्लीवेज करके टुकड़े करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया हुआ है. इतने साइज में कन्वर्ट कर दो उसको कोई 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, मतलब तुमने नैनो पार्टिकल प्रिपेयर किए. तो ये प्रोसेस को बोलते हैं टॉप डाउन मेथड, यानी बल्क से छोटे छोटे पार्टिकल प्रिपेयर करना. एंड अनदर प्रोसेस इज, जो आपको डायग्राम देखकर तो 100% समझ में आ रहा होगा, ये वाला प्रोसेस जैसे दैट इज बॉटम अप प्रोसेस. बॉटम अप प्रोसेस मतलब क्या, छोटे छोटे पार्टिकल का यूज़ करके नैनो पार्टिकल को बनाना. मतलब आप अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन लेंगे नैनो पार्टिकल का, तैयार कर सकते हैं आप. यानी छोटे छोटे पार्टिकल का यूज़ करके नैनो पार्टिकल बनाना है आपको. बल्क से छोटे छोटे पार्टिकल बनाना, डेट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन. और छोटे छोटे पार्टिकल का यूज़ करके नैनो पार्टिकल बनाना, डेट इज कॉल्ड एज बॉटम अप प्रोसेस. मीन्स बल्क टू स्मॉल, टॉप डाउन, स्मॉल टू नैनो पार्टिकल्स, नॉट बल्क, स्मॉल टू नैनो पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं, बॉटम अप प्रोसेस. तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट ये मेथड है, टॉप डाउन एज वेल एज बॉटम अप प्रोसेस. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल लेक्चर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने उसके डेफिनेशन देखे, 0, 1D, 2D, 3D के एग्जाम्पल्स देखे, उनके डेफिनेशंस देखे. मैं आपको इसका PPT भी सेंड कर दूंगा. ठीक है. एंड देन देयर प्रॉपर्टीज़ as well as their synthesis by top down as well as bottom up method. एक लेक्चर और अपन इसके बाद लेंगे. In that lecture we will discuss about their important applications as well as some more important characteristics of nanoparticles, जो एग्जाम में रेगुलरली आते रहता. हाउ कैन वी इंक्रीज देयर रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल, वो एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. तो आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें के जो पॉइंट है वो नोट करें, क्योंकि इसके नोट्स अलग अलग जगह पर मिले हुए हैं. तो बेटर है कि आप क्या करें, ये प्रेजेंटेशन से इसके नोट्स निकाल लें. एंड एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली जो मैं 2-3 लेक्चर लूँगा उसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 101% मिलते हैं. बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो अपन ने इसके अंदर पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है. तो जो रेगुलर बेस क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी के अंदर आते रहते हैं, वो भी क्वेश्चंस अपने इसके अंदर सिलेबस के अंदर कवर्ड होने वाले हैं. सो आप लोग इसमें से अच्छी तरह से नोट करें और लेक्चर को अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें. थैंक यू वेरी मच. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, अलग अलग टाइप के नैनो मटेरियल्स कौन से. एक है नैनो पाउडर. नैनो पाउडर किसको कहते हैं, क्या करते हैं,
नैनो पाउडर में मटेरियल्स विद क्रिस्टलाइन, लेकिन वो नैनोमीटर स्केल पर आना चाहिए, मतलब 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फिलामेंट बम्बार्डमेंट। जैसा आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा कि सैंपल पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से बम्बार्डमेंट करते हैं, वैसे ही कुछ इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलामेंट बम्बार्डमेंट करके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नेचर कैसा रहता है, क्रिस्टलाइन रहता है, लेकिन वो नैनोमीटर स्केल के अंदर आएंगे, मीन्स 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है ना। दूसरे रहते हैं नैनो ट्यूब्स, दे आर द टाइनी स्ट्रिप्स ऑफ ग्रेफाइट शीट्स रोल्ड इनटू ट्यूब्स, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यह है सिंगल नैनो ट्यूब, बाजू वाली है मल्टी वॉल नैनो ट्यूब। इसके अंदर आपको एक ही सिंगल वॉल दिखाई दे रही है पहली सिंगल वाली में, और मल्टी वॉल के अंदर आपको अलग अलग टाइप के केजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिंगल नैनो ट्यूब एंड मल्टी वॉल नैनो ट्यूब्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नैनो मटेरियल्स आर सो इम्पॉर्टेंट। क्या ऐसी खास बात है नैनो मटेरियल के अंदर कि अपन बार बार इसका नाम ले रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। द रीज़न इज़ देयर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देयर गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सब्सटेंस के अंदर डेफिनेटली मिलती है, सो उसकी इंपॉर्टेंस तो बढ़ना ही है, ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर जैसा मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर उसकी हार्डनेस आएंगी, टफनेस आएंगी, इलास्टिसिटी आएंगी, डक्टिलिटी, उसकी रिजिडिटी, स्ट्रेंथ वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी नैनो पार्टिकल के अंदर देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई दे आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मिलती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती है रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स ये क्या करते हैं, चार्ज को कैरी कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया है भी, हार्डनेस वगैरह से रिलेटेड। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी नैनो मटेरियल्स के अंदर देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई नैनो मटेरियल्स आर सो इम्पॉर्टेंट। और इससे पहले कल के लेक्चर मैंने आपको ये भी बताया था कि नैनो पार्टिकल को प्रिपेयर करना और उसका ही बल्क मटेरियल लेना, दोनों भी अलग अलग चीज़ है। अगर आप बल्क, जैसे आप रेत लेंगे, रेत सैंड, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहती है, लेकिन आप रेत के नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी अलग रहती। जैसे आप गोल्ड के लेंगे, गोल्ड ऑलमोस्ट कैसा रहता, नॉन रिएक्टिव रहता है। आप लोग गोल्ड यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग गोल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन गोल्ड नैनो पार्टिकल आर सो रिएक्टिव। सो उसका रीज़न भी अपने डिस्कस किए थे, रिएक्टिविटी का रीज़न था। आज भी अपन रिएक्टिविटी के रीज़न पर और फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, कि मेनली जो फैक्टर रहता है वो रहता है उसका सरफेस एरिया। वेल, सो आई नैनो मटेरियल्स आर इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन थिंग। नाउ कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, अब इसमें से एक एक टेक्निक पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एक चैप्टर है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के अंदर। जैसा XRD है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, दूसरा टेम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी STM है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी AFM है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन माइक्रोस्कोपी, एक और है डायनामिक लाइट स्कैटरिंग TLS। इस पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एक यूनिट बनता है ये सेमेस्टर में, और कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर में XRD वगैरह आपको डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड सम बेसिक आइडियाज़। अदरवाइज दीज आर नॉट ओनली द 6 सेवरल टेक्निक्स बट आल्सो 6 यूनिट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ रहा है सबको। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या, कंपाउंड को पहचानना, कंपाउंड जो अपन ने बनाए उसको आइडेंटिफाई करना, डेट इज कॉल्ड एज उसका कैरेक्टराइजेशन। जैसा अपन यूजुअली जो टेक्निक यूज़ करते रहते हैं IR, NMR, मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान के लिए अपन ये वाली कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वैसे ही नैनो पार्टिकल की कैरेक्टराइजेशन बहुत छोटे रहते हैं ना, 1 to 100 नैनोमीटर मतलब क्या आई। तो इतने छोटे नैनो पार्टिकल की स्टडी करने के लिए अपने पास में वर्सटाइल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है और कुछ अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, जैसे लाइक DLS, AFM, STM, SEM-TEM एज वेल एज XRD इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टेक्निक फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा हुआ था, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल की रिएक्टिविटी का क्या कारण है, ठीक है ना। ये आपको मेन पॉइंट इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके डील करके लिखना है आपको। कल के लेक्चर में भी अपने डील किए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, आज भी इसका फर्दर पार्ट देखते हैं। मेन रीज़न जो है उसका वो है सरफेस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट इन्हांस इट्स रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स। मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा कि अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये लेक्चर को पॉज करके सबसे पहले कल का लेक्चर देख लो। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। उसके अंदर मैंने बताया था आपको बल्क में और नैनो पार्टिकल में क्या फ़र्क होता है, उसके कैरेक्टराइजेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे चेंज होती है। सो ये कुछ चीज़ें अपने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किए थे। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो। सो सरफेस एरिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
फैक्टर दैट इन्हांस द रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल। एंड नैनो पार्टिकल को जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बल्क के। आप कहेंगे सर बल्क के कंपेयर में नैनो का एरिया क्यों ज़्यादा होता है? तो कल भी मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। सपोज एक बल्क मटेरियल है, ठीक है ना, उसकी सरफेसेस है, सपोज आप कंसिडर करो ऑक्टाहेड्रल, 6 फेसेस कंसिडर करते हैं अपन, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल के अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो एक एक की सरफेस कितनी सारी आएंगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक की बहुत सारी सरफेसेस आएंगी, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया है। मतलब बल्क के कंपेयर में नैनो पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। ये कारण है कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है। मोर सरफेस एरिया मीन्स मोर एनर्जी, more surface area means more energy, that's why they are high reactivity, they are unstable, they want to share energy with other sources, they want to share energy with other particles, with other reactant and so on, ठीक है ना। सरफेस जो एटम्स रहते हैं वैसे भी अनयूजुअली अनस्टेबल रहते हैं एंड दे आर मोर रिएक्टिव। ये अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द नैनो पार्टिकल रिएक्टिविटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो नैनो पार्टिकल की रिएक्टिविटी पर इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। ये इसके कुछ नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड करूँगा, इसको आपको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके एग्जाम में लिखना है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपके पास में की पॉइंट बता रहा हूँ। कंपोजिशन है, डिफ्यूजन है, ठीक है ना, यानी कौन से टाइप का नैनो पार्टिकल है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जैसे गैसीय स्टेट के अंदर डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट ये यहाँ पर आपको विथ रिस्पेक्ट टू नैनो पार्टिकल लिखना है। मॉर्फोलॉजी कैसी है, सरफेस केमिस्ट्री कैसी है उसकी, जस्ट लाइक वो आपको सेम और टेम, ठीक है ना। ये टेक्निक से सरफेस के स्ट्रक्चर पता चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिस्टल फेस, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट के टॉपिक है, ज्योमेट्री कैसी है उसकी, उसके हिसाब से भी है। स्पिन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, एडजॉर्बेट एंड सो ऑन। सो इंटरेक्शन विद नेबर्स के साथ क्या है, डिफेक्ट कौन कौन से है, साइज़ कैसी है नैनो पार्टिकल की। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू नैनो पार्टिकल रिएक्टिविटी। और वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको पॉइंट को इलेबोरेट करके डिटेल में लिखना है। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग नैनो पार्टिकल रिएक्टिविटी मीन्स कैरेक्टराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग नैनो पार्टिकल रिएक्टिविटी एंड सो ऑन। ओके, सो ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा हुआ है। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स, जैसा कि अभी अपने डिस्कस किया कि इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। सो केमिकल और मैकेनिकल अलग अलग टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स आर, नंबर 1 नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स, ठीक है ना। आप ये पॉइंट को थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दीजिए एग्जाम में। हाई सेंसिटिविटी सेंसर्स बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, बेटर इंसुलेशन मटेरियल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं, फास्फोरस फॉर हाई डेफिनेशन टीवी, एलईडी वगैरह के जो टीवी आते हैं उसके अंदर भी नैनो पार्टिकल यूज़ करते हैं। लो कॉस्ट फ्लैट पैनल डिस्प्लेस, ये भी एलईडी से रिलेटेड ही है, ये आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही है, डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले वगैरह, ठीक है ना। टफ एंड हार्डर कटिंग टूल्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी है, तो दे आर सो टफ एज वेल एज हार्डर कटिंग टूल्स एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए भी नैनो पार्टिकल टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर छोटे छोटी ये जो पॉइंट्स हैं इनको एग्जाम में डील करके लिखते हैं तो आपको इसके मार्क मिल सकते हैं डेफिनेटली। आप पॉइंट बराबर लिखिए और उसका छोटा छोटा आप थोड़ा सा एलेबोरेशन कीजिए एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। सो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन ही है नैनो पार्टिकल्स का। ऑलरेडी इसके पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट 1 के अंदर टोटल 3 पार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रो है, उसके बाद में यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स एंड दिस इज़ लास्ट पार्ट। मेनली नैनो टेक्नोलॉजी में या नैनो केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, उसके बेसिक डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है, उसके एप्लीकेशन ध्यान में रखना है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स याद रखना है और उसका रीज़न फॉर हाई रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स मीन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो नैनो पार्टिकल की रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आप लोगों को मेन फोकस करना है उसके सरफेस एरिया पर कि मेनली नैनो पार्टिकल का जो सरफेस एरिया होता है वो बल्क के कंपेयर में कैसा होता है, ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर सपोज टू बी सो रिएक्टिव, ठीक है ना। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाना और कल का लेक्चर भी याद से अच्छी तरह से देखना और उसको नोट करना और कुछ इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो टुडे वी डिक्लेयर दैट और यूनिट 1 that is microwave, unifying as well as nano chemistry is over. So आप लोग अच्छी तरह से देखिए, जल्दी अपन इस पर टेस्ट डिक्लेयर करेंगे। So be prepared well. Thanks for watching. Thank you very much.